ऊपर जाना है, जो पहले आया उसे ना दूं। अपनी बारी का इंतजार कर। अब आप बताएं। ये किलो कर दे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। आधा किलो गोश्त लेना है। अभी देता हूँ जनाब। आपकी साइकिल नजर नहीं आ रही। उसके ना टायर ट्यूब खराब थे। वो पिछली गली में जो दुकान है ना साइकिलों वाली, वहाँ पे दी है। वो कह रहा था टायर ट्यूब इसके बदल दूंगा, शाम को ले जाना। नहीं जी नहीं, रहने दें आप। जावेद भाई, आप ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। कोई मसला ही नहीं है जनाब। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? बाद में आया उसे गोश्त दे दिया। मुझे कह रहा है अपनी बारी का इंतजार कर। और कितनी चर्बी चढ़ी हुई है तुझे। रख अपना गोश्त अपने पास, दोबारा मैं तेरी दुकान पे नहीं आऊंगा। आज चल जा। पहले कौन सा तू डेली आता है, आज साल बाद तो तूने आना होता है। चल अपना काम कर। आज चल। अब आप आए जनाब। 1 किलो कीमा। अच्छा भाई साहब, ये जो दाढ़ी वाले साहब जो आए थे, आपने सारे गाहक छोड़ के पहले उनको गोश्त दे दिया। क्या वो आपके कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं? जी नहीं। तो फिर ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो हमारी आखिरत को बनाने की फिक्र में रहते हैं। और ये मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स भी देते हैं। दुनिया में अच्छे सलूक के मुस्तहिक तो है ना। मगर आपने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि मस्जिद के इमामों को दिया ही क्या जाता है? इतने तो साहब लोगों के बच्चे महीने का जेब खर्ची ले लेते हैं। वाकई बात तो ठीक कह रहे हैं साहब। ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम मोहल्ले के तमाम लोगों ने मुतफिका फैसला किया है कि मौलाना साहब से पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, वो डॉक्टर साहब और बिजली वाला, कपड़े सीने वाला, कोई भी इनसे पैसे नहीं लेता। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज्यादा मुनाफे का सौदा है। ये लीजिए आपका गोश्त। पर भाई साहब, मैं तो नौकरी करता हूँ। काश आप लोगों की तरह मैं भी मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। बहुत आसान है। इधर पिछली गली में मौलवी साहब ने साइकिल मुरम्मत करने के लिए दिया है। चुपके से बिल अदा कराओ और कहना मौलवी साहब से बिल ना लेना। जी ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। याद रहे दोस्तों, इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी। आखिर हैं तो ये भी इंसान ही ना। लेकिन ये इस पुरअशोभ दौर में हमारे दीन के वर्सा के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये अमानत उम्मत के उलमा को दी थी, बनी इसराइल के उलमा की तरह इन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। हमें भी दीन के इन खादमों की मदद करनी चाहिए, जैसे अभी इस किसाई ने सिखाया। अपने इर्द गिर्द सफेद पोश लोगों का ख्याल करें, जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। आप हमारी इस वीडियो के बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिपल एफ मजाक को फेसबुक पर फॉलो करके यूट्यूब